बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 24 सितंबर है, साल 2020। बैनुल अक़वामी फ़ोरम से कुछ अहम बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। तैयब उर्दगान ने जो तुर्की के सदर हैं आलम इस्लाम के दिल जीत लिए। भारत और इसराइल में सफ़े मातम। ईरान और सऊदीया के एक दूसरे पर हमले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज रात एक बड़ा ऐलान मुतवक्के। ये बड़ा ऐलान क्या होगा? ईरान और सऊदीया की जो कशीदगी चल रही है, इस तमाम तर कशीदगी का, इन तमाम तर हालात का पाकिस्तान के ऊपर ख़ुसूसन क्या असर होगा, इस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह है और इस 75वें इजलास में तुर्क सदर ने कल तैयब उर्दगान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी इजलास में ख़िताब किया। इस इजलास में जहां उन्होंने मसला कश्मीर को उठाया, वहीं पूरे आलम इस्लाम के मसाइल, फ़लस्तीन का मसला और ख़ुसूसन इसराइल का मामला और यरूशलेम के अंदर इसराइली सफारत खाने की अमरीकी सफारत खाने की मुंतकली और इस तमाम तर जो आलम इस्लाम के मसाइल हैं उनको उजागर किया। मसला कश्मीर के बारे में उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में, बड़े दो टोक अल्फाज में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ज़िक्र किया और कहा कि कश्मीर का मसला जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बेहद ज़रूरी है। ये मसला अभी भी एक सुलगती हुई एक शोले की मानिद है। जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के ख़ात्मे के बाद कश्मीर का मामला मज़ीद पेचीदा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया के नुमाइंदे को इनके इस बयान के बाद आग लग गई। उसके बाद भारतीय मीडिया में भी रोना धोना और मातम शुरू हो गया और भारत की वजारत ख़ारजा भी तुर्की के ख़िलाफ़ मैदान में उतर आई। भारत के अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदा खसूसी TS त्रिमूर्ति ने सबसे पहले रद्द अमल दिया। उनका कहना था कि ये भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, ये नाकाबिल कबूल है और तुर्की को भारत की सॉवरेनिटी का एहतराम सीखना होगा। तुर्की को भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को बंद करना होगा। अब तुर्की की वजारत ख़ारजा ने भी चंद रोज़ कबल कश्मीर से मुतल्लिक़ बिल्कुल ऐसा ही बयान दिया था और तुर्क सदर जब रवां साल पाकिस्तान के दौरे पर आए, दौरा पाकिस्तान में भी उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब करते हुए मसला कश्मीर को इन अल्फाज में उजागर किया कि कश्मीर का मसला जितना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, तुर्की के लिए, तुर्क अवाम के लिए भी ये इतना ही ज़रूरी है। और कल की तकरीर में उन्होंने वाज़े तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अदा किया, सपोर्ट किया। उनका ये कहना था कि हम मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और बातचीत के ज़रिए चाहते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने इसराइल और सऊदी अरब को भी तनकीद का निशाना बनाया। अब तुर्क सदर ने जब से मसला कश्मीर को उठाया, भारत के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए, नरेंद्र मोदी ने एक बार भी तुर्की का दौरा नहीं किया। बीजेपी की हुकूमत से पहले तुर्की और भारत के ताल्लुकात बड़े दोस्ताना और बड़े बेहतरीन ताल्लुकात थे। उसके बाद से कश्मीर के मामले के बाद, इसी तरह जब मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने कश्मीर का मसला उठाया, उसके बाद भारत ने उनके साथ पाम ऑयल की तजारत बंद कर दी और दो तरफ़ा तजारत को नुकसान पहुंचा। मलेशिया और भारत के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। अब ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी पहुंच गई। सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से ख़िताब करते हुए ईरान को ताबड़तोड़ निशानों का हमला बनाया। उनका ईरान पर इल्ज़ामात में ये कहना था कि ईरान यमन के अंदर मुदाखलत कर रहा है, ईरान हौसी बागियों को सपोर्ट करता है, ईरान सऊदी अरब के अंदर बराह रास्त हमलों में मुलव्विस है, ख़ित्ते में दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है, ख़ित्ते का इस्तेहकाम ईरान ने दाव पर लगाया हुआ है और इस तरह के बेपनाह इल्ज़ामात सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने आयद किए। उसके जवाब में ईरान के सफ़ीर ने सऊदीया पर यमन में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, जराइम की हमायत का इल्ज़ाम लगाया और उसके साथ साथ यमन के अंदर खुराक और मेडिसिन की तरसील रोककर कहत को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम सऊदी अरब पर लगाया गया। उसके साथ साथ ईरान ने सऊदीया के जो सल्फ़ी वहाबी नज़रियात हैं उनको भी निशाना बनाया और ईरानी सफ़ीर का ये कहना था
कि अलकायदा और दाइश जैसी तंजीमें सऊदी अरब के सख्त मिजाज वहाबी सल्फ़ी नुक्ता नज़र के से फ़ायदा उठाती हैं और इन नज़रियात की वजह से इन ऐसी दहशतगर्द तंजीमों को फ़ायदा होता है। अब ईरान और सऊदी अरब की इस बराह रास्त कशीदगी के तनाजुर में मसला कश्मीर, जो कि हम समझते हैं कि पूरी उम्मत का मसला है, वो पसे पुश चला गया। फ़लस्तीन का मसला वो कहीं दूर फ़ाइलों में दब गया, वो कहीं दूर इल्ज़ामात के हमलों में दब गया। अब ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी का इस पूरे ख़ित्ते में, जनूबी एशिया के ख़ित्ते में, मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते में बड़ा एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है और ख़ुसूसन पाकिस्तान में दोनों की जो खींचातानी नज़र आ रही है, उस खींचातानी की वजह से पाकिस्तान में फ़िरका वाराना कशीदगी का माहौल है। लेकिन अब दोनों ममालिक की लीडरशिप का जो आलम इस्लाम को लीड करने का दावा करती हैं, दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर जो कि साल में एक मरतबा होता है, उस फोरम पर इनका रवैया देखें। ना तो कश्मीर का मसला इन्होंने डिस्कस किया, ना फ़लस्तीन का मसला इन्होंने डिस्कस किया, ना आलम इस्लाम के मसाइल इन्होंने डिस्कस किए, ना इस्लामोफोबिया को इन्होंने डिस्कस किया, ना इन्होंने इस्लाम को, आलम इस्लाम को दरपेश नए चैलेंजेस को डिस्कस किया, ना इकनॉमिक क्राइसिस को इन्होंने डिस्कस किया। इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। अब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और एक दूसरे की टांगें खींचना, खित्ते में अपनी प्रॉक्सी को परवान चढ़ाना और ख़ुसूसन पाकिस्तान पर दबाव डालना, ये वाज़े करता है कि ये लोग किसी के भी सगे नहीं हैं, चाहे ईरान हो चाहे सऊदी अरब। दूसरी जानिब तुर्क सदर तैयब उर्दगान की स्पीच, मसला कश्मीर को उन्होंने मौसर तरीके से उठाया, फ़लस्तीन के मसले को उन्होंने मौसर तरीके से उठाया, पूरे आलम इस्लाम की उन्होंने नुमाइंदगी की, जबकि ना तो सऊदी अरब का OIC के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है, ना दीगर इस्लामी तंजीमों पर कोई इन्फ्लुएंस है, ना सऊदी अरब की तरह तुर्की, मैं तुर्की की बात कर रहा हूँ, ना सऊदी अरब की मानित तुर्की में तेल निकलता है, ना पूरी दुनिया तुर्की को एक आलम इस्लाम के मरकज़ के तौर पर देखती है। लेकिन तुर्की का रवैया, तुर्की का पूरा आलम इस्लाम के लिए दुख दर्द, वो ये साबित करता है कि आलम इस्लाम की लीडरशिप की सही हकदारी तुर्की के पास होनी चाहिए और तुर्की इसका असल हकदार है। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करेंगे। उस इजलास में इत्तलात, मौसर इत्तलात है, ये तो एब्सलूट है, ये तो वाज़ेह है कि इमरान ख़ान साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो कश्मीर का मसला बड़े भरपूर अंदाज में, बड़े मौसर तरीके से पूरे दुनिया के सामने और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखेंगे और उसके साथ साथ भारत की इस खित्ते में बढ़ती हुई जारियत, भारत के बढ़ते हुए जाराना अज़ाइम और पाकिस्तान के लिए बढ़ते हुए ख़तरात को भी दुनिया के सामने रखा जाएगा और आलम इस्लाम के तमाम तर मसाइल, ख़ुसूसन फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला, इसराइल के एक काबज़ रियासत को जिस तरह मशरिक़ वस्ता की रियासतें तस्लीम करने जा रही हैं, ये भी पाकिस्तान आलम इस्लाम के मसाइल में दुनिया के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाएगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।